अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर है आपका शेफ़ बी ए सुबहानी कुक एंड बेक फूड्स के साथ। आज मैं एक और रमज़ान की रेसिपी लेके आया हूँ, स्वीट मीठी कि मीठा खाने के बाद का दिल करता है या मेहमान आ जाते हैं तो उसके लिए घर में टोटल बनाएंगे रस मलाई। तो घर में ये कैसे बनाते हैं, बाज़ार से मिल जाती है, लेकिन घर में जो बनानी होती है उसका अपना ही मर्ज़ा है। ये मैंने 1.5 किलो दूध लिया था, इसमें मैंने 3 से 4 इलायचियाँ डाल के और 1 कप चीनी डाल दी थी और इसे हल्की आंच पे रख दिया था। ये अब तकरीबन हमारा तैयार हो चुका है और 2 से 4 मिनट इसे देंगे कि ये दूध हमारा गाढ़ा हो जाए। इसको इतना उबालना है ये तकरीबन 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा रह जाए, यानी कि 1.5 किलो से 1/4 कम हो जाए दूध में आपने चम्मच हिलाते रहना है, वरना ये साइडों पे नीचे लग जाएगा या मलाई के ऊपर तय आ जाएगी। आपने इसको हिलाते रहना है। दूध हमारा तकरीबन तैयार है, क्योंकि अभी इसमें रसमलाई पड़ेगी, उसमें ये पकेगा और मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तो इसकी आग बंद करते हैं और मज़ीद आगे इसकी जो दूसरी तैयारी है वो करते हैं। बाकी रसमलाई की गोलियां तैयार करने के लिए ये मैंने 200 ग्राम मिल्क पाउडर लिया है। ये बाज़ार से आपको मिल जाएगा, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। ये 200 ग्राम मैंने मिल्क पाउडर लिया है। ये 2 टेबलस्पून मैदा, आटा नहीं मैदा लेना है, ये इसमें शामिल करेंगे। उसके बाद 1.5 टीस्पून आप इसके अंदर बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे। बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे। अब आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब मैंने ये 3 अंडे लिए हैं, क्योंकि अंडों का साइज़ छोटा बड़ा होता है। ये छोटे अंडे थे, मैंने 3 लिए हैं, लेकिन ये सारे नहीं डालने, आपने थोड़े थोड़े के करके डालने हैं, जितने की आपको ज़रूरत है। सारे नहीं एकदम डालने, थोड़ा सा डालेंगे इसमें लिक्विड और इसे मिक्स करेंगे। थोड़ा सा और डालेंगे, मुझे लग रहा है ये तीनों ही डालेंगे क्योंकि अंडे ये छोटे थे, और आपने थोड़े थोड़े करके डालने हैं। ये भी अभी सख्त है, ये बाकी अंडे भी इसमें डलेंगे क्योंकि इसको नरम करना है थोड़ा सा। इसको डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको देखें, इस तरह आपने अच्छी तरह गूंदना है, चाहे आप स्लेट और जो मार्बल होता है उस पर कर लें या बर्तन में ही कर लें। ये एक जान होने जाना चाहिए। ये देखें, इसने हाथों को भी छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया। बस इतना ये नरम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नरम नहीं होना, क्योंकि अंडे छोटे थे इसलिए तीनों पड़ गए। खुदा ना खास्ता अगर अंडे पड़ जाते हैं, ज़्यादा पतला हो जाता है, तो इसे सिर्फ 1 या 2 मिनट देंगे, ये सख्त हो जाएगा। तो चलें जी, अब इसकी गोलियां बनाते हैं। आपने इस तरह करना है कि हाथ पे थोड़ा सा हल्का सा कुकिंग ऑयल या घी लगा के, जितनी आप गोली बना, छोटी गोली बनानी है, बड़ी नहीं बनानी। जितनी छोटी गोली बनाएंगे उतनी अच्छी बनेगी। और इसे दोनों हाथों से ज़रा सख्त करके इसे ऐसे आपने रोल करना है। इतना रोल करना है कि ये इसमें जो दरारें हैं ना वो ख़त्म हो जाएं। क्रैक कोई नहीं होना चाहिए, अगर क्रैक कोई रह जाएगा तो ये दूध में जाते ही फट जाएगी। ये देखें, कोई क्रैक नहीं रह गया। अब इसे आपने गोल रखनी है, आपकी मर्ज़ी, लंबी करनी है, आपने ऐसे करके इसको ये थोड़ी सी ऐसे, ये आपने इस तरह करके ये सारी गोलियां जो है ना बना लेनी है। ये जी हमारी बन गई हैं रसमलाई। अब इनको रखना नहीं है, मैंने दूसरे चूल्हे पे दूध उबलने के लिए रख दिया था वो, क्योंकि ठंडे दूध में ये नहीं डालनी। तो उस दूध को उठा के इस चूल्हे पे करते हैं। अगर आप ठंडे दूध में ये डालेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगी, अकड़ जाएंगी।
ये दूध मैंने उबलने दोबारा से रखा और दूध को मैंने बढ़ा लिया था क्योंकि मैंने 100 ग्राम के हिसाब से दूध डाला था और दूध को मैंने बढ़ा लिया। दूध तैयार हो चुका है वैसे भी। तो देखें दूध उबलना शुरू हो गया। थोड़ी सी आंच हल्की कर देते हैं, ज़्यादा देर। इसमें एक एक करके ऐसे ये हम इसमें डालेंगे। ये फूल के ना बहुत बड़ी हो जाएंगी। ये दिखने में छोटी छोटी लग रही हैं, जब ये तैयार होंगी ये बहुत बड़ी बड़ी हो जाएंगी। ये 25-26 बनी थी, ये बहुत ऊपर आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाएंगी। जब ये सारी ऊपर आ जाएं माशाल्लाह से जी। अभी आपने इनको छेड़ना नहीं है, कम से कम 10 मिनट। अब आपने आग दम वाली कर देनी है, बिल्कुल जो आप चावलों का दम करती हैं वो कर देनी है। और इसे 15 मिनट के लिए आपने कवर कर देना है। वैसे 10 मिनट के बाद आप उठा के इसे देखते रहें, लेकिन 15 मिनट इसे कवर रखना है और बिल्कुल दम वाली आंच पे। ये देखें जी माशाल्लाह से ये कितनी फूल गई हैं। 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह से। ये देखें कोई एक आधी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। कोई भी एक को हम निकाल के चेक करते हैं कि ये कैसी बनी है। कोई भी एक निकाल लेते हैं। ये तो बड़ी है, कुछ छोटी निकालते हैं, सब भी बड़ी हैं। ये निकाले और अब इसको चेक करते हैं कि ये हमारी कैसे। ये देखें जी माशाल्लाह, ये देखें अंदर तक ये हो गई है। आपको नज़र आ रहा होगा ये अंदर तक हो गई है। अब इसे थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं, उसके बाद इसे बर्तन में शिफ्ट करके इसे फ्रिज में रखेंगे चिल होने के लिए। बहुत टेस्टी बनी है अल्हम्दुलिल्लाह, बाज़ार से अच्छी बनी है। रेसिपी पसंद आई हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में वीडियो शेयर कीजिएगा। हमारा यही नाम होता है। आप चाहें तो मुझे एक दिन में तमाम सब्सक्राइबर पूरा करवा सकते हैं, तो काइंडली मेरी हेल्प करें, लाइक टाइम और सब्सक्राइब पूरा करवाएं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।